तो यार कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हाउ टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास साइंस की डेफिनेशन दी गई होगी। साइंस की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी की थी एंड इधर भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब वहां हमने स्टडी किया था कि हम नेचर को स्टडी करने के लिए, उनकी फितरत है उसको समझने के लिए तजुर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं एंड लास्ट में हमारे पास जो भी इल्म हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी ऐसा ही सीन है कि तजुर्बात करने हैं, मुशाहिदात करने हैं। ठीक है, वो हम कैसे तजुर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब साइंस का जो भी इल्म है उसको हम मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम हमारा जो बेसिक मजमून है वही बायोलॉजी है, तो हम बायोलॉजी के हवाले से इसको देखेंगे। अब हमारे पास जो मेथड बायो में यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ऐसे ही जैसे कि हमारे पास मैथ है, उसमें हम सवालात को एक फार्मूले के जरिए हल करते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसकी जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी हल करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं कोई फार्मूला, कोई न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने भी। ठीक है, तो यहाँ भी यही सीन है कि बायोलॉजिकल मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है। ये आपने लाजमी लिखना है, जब डेफिनेशन लिखनी होगी आपने कि एक साइंटिफिक मेथड है जिस जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने हल करना है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम असल में होगा क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास है ये कोई भी सवाल हो सकता है। ठीक है, उसको हमने इसका जवाब देना। ठीक है, जवाब, अब सवाल कैसे आएगा? सवाल या तो बायोलॉजिस्ट के खुद बखुद ज़हन में आएगा यार ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है। ठीक है, या कोई इदारा या शख्स बायोलॉजी से पूछ सकता है कि हमारे पास बेसिक होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी हो गया हमारे पास। अब बायोलॉजिकल मेथड की तारीफ, ठीक है, इसको हमने देखना है कि तकरीबन 500 सालों से जो बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, साइंस की जितनी भी हमें मालूमात मिली है वो इसी से अगर की है बेसिकली। ठीक है, अब तकरीबन 1590 गैलीलियो के जो तजर्बात थे, ठीक है, उससे लेकर आज तक जितनी भी मेडिसिन की इन्वेंशन हुई है, इसके बाद टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी को स्टडी किया गया, वो तमाम का तमाम बायोलॉजिकल मेथड को लेकर ही हमने स्टडी किया है। ठीक है, ये है इसकी तारीफ। अब एक बॉक्स है आगे, इंसान एक बायोलॉजिस्ट रहा है, एक बॉक्स में लिखा होगा कि इंसान हमेशा से इसको एक बायोलॉजिस्ट माना गया है। क्यों? अब जो बायोलॉजिस्ट है वो भी खोज करता है, तलाश करता है सवालात को। ठीक है, अब इंसान भी ऐसे ही है। ठीक है, कि हमारे पास जो शिकारी है, ये शिकारी वो भी इंसान ही होता है। ठीक है, वो अगर अपने शिकार का मकसद मस्कन है, जहां वो रहता है, हैबिटेट है, ठीक है, वहां जो रहता है, ठीक है, उसके मतलब जान ले। ठीक है, वो जो उसका शिकार है उसके मतलब जाने कब उठता है, कब बैठता है, कब आता है, कब जाता है, तो वो एक अच्छा शिकारी बन जाएगा। इसके अलावा वो फलों, बीजों, ठीक है, सब्जियों की तलाश करता है। ठीक है, उन पर फोकस किया जा रहा है कि ये कौन सी है, विटामिन कैसे मिलेंगे, ये तमाम चीजें, मिनरल्स वगैरह, ये भी इंसान ही करता आ रहा है। इसको भी हम एक बायोलॉजिस्ट सफर करते हैं, और जो तमाम साइंटिस्ट है और इंसान को वो बायोलॉजिस्ट सफर करते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि एक फिजिक्स में या न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मैथ में जो सवालात हैं उनको जो फार्मूला लगाना है उनमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बायोलॉजिकल मेथड है, इसके भी स्टेप्स बने हुए हैं, उनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, यानी ये पहचान करना है कि जो सवाल हमारे पास, जो प्रॉब्लम आई है, ये बायोलॉजी का है भी या नहीं। ये ना हो कि 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की और बाद में ये बायोलॉजी का है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी पहचान करना, यानी वो कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आगे मुशाहिदात करना, यानी जो मुशाहिदात है वो बायोलॉजिस्ट के पास पहले भी हो सकते हैं, नए मुशाहिदात भी बन सकते हैं। ठीक है, अब मुशाहिदात से हाइपोथेसिस से बनाता है, यानी जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस, एक पौधा है वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस बन गया। अब इससे डिडक्शन बनानी है, डिडक्शन, ठीक है, कैसे बनेगी कि अगर एक पौधा फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाता है,
तो जितने भी पौधे, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड पौधे पाए जाते हैं, उनको भी फोटोसिंथेसिस का खुराक बनानी चाहिए। ये रिएक्शन बन गई। अब इस पर तजुर्बात होंगे, तो ये तजुर्बात करना यानी एक्सपेरिमेंटेशन, ये बायोलॉजिकल मेथड की जो सबसे अहम कदम है वो है तजुर्बात करना, एक्सपेरिमेंटेशन। अब आगे हमारे पास नतीजे खुलासा करना, यानी तजुर्बात के बाद तजुर्बात इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि जो हमने बात की इसको मुकम्मल तौर पर जुटलाया जा सके। अगर वो जुटलाई ना जाए तब आगे बढ़ती है। नतीजे खुलासा करना यानी इसका खुलासा करना, जो भी हमने ऊपर से लेकर ये 5 स्टेप्स फॉलो किए हैं इसका हमने खुलासा करना है। एंड देन ये नहीं होगा कि कब्र में लेके नहीं जाना पूरा इल्म, उसको हमने खुलासा करना है, नतीजे की रिपोर्टिंग करना, यानी उसको रिसाले के हवाले से अखबार में दे देंगे, कोई बुक बना लेंगे, कोई रिसाला बन जाएगा, ठीक है। या अभी तो न्यूज आ गई है, न्यूज के जरिए फौरन यूट्यूब पर वीडियो फेंकी और वायरल होगी, ठीक है। तमाम नॉलेज हमारे पास आता रहता है, ठीक है, नतीजे की रिपोर्टिंग के जरिए। अब जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में किसी भी सवाल को हल करेंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ सवाल हल होगा, हमें खुद को भी तस्कीन होगी, ठीक है। कोई भी सवाल हमारे पास अगर हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसका जवाब ढूंढ रहे हैं या बैठ गए कि नहीं मिलना, तो हमारे अंदर भी एक अजीब सी फीलिंग होगी, यार ये सवाल क्यों नहीं हल होगा, ठीक है। तो हमें खुद भी तस्कीन होगी कि हमें ये सवाल को हल कर रहे हैं, और जिसमें जो इससे नॉलेज हमें होगा वो इंसानियत के लिए फायदामंद होगा, यानी जो इसका नॉलेज है वो इंसानियत के लिए भी फायदामंद है। ये नहीं कि बेसलेस नहीं हो सकता, ठीक है, वो फायदामंद ही होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ये जो बाकी ये मराहिल हमने बायोलॉजिकल मेथड के इन शॉर्ट स्टडी किए हैं अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि असल में इसमें चीजें हैं क्या चीज, ठीक है। और आगे इसका जो लॉ वगैरह का सिस्टम है वो भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का बड़ा ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इस पर डिटेल, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।